ठीक है। त्रिभुज के प्रकार मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, यहाँ भी आप देख लीजिए, पर हम त्रिभुज बाय वन ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो समकोण त्रिभुज रहता है उसकी, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। इस कोण में होता क्या क्या है, इस वाली भुजा को आप क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय एकदम याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। यदि आपके पास में कोई भुजा, इसका सेंस ये है, यदि आपके पास में कोई भुजा यहाँ पे 3 दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है, तो ये भुजा आपको फाइंड आउट करना रहती है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर्ण नहीं दे रखा है तो ये कर्ण का स्क्वायर आपको वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे कर दोगे 3 का स्क्वायर 9, सॉरी आधार का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और लंब का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, दोनों का स्क्वायर करोगे तो जाएगा 25। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आपको गिवन है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों, कर्ण अंडर लग जाएगा, तो कर्ण कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको जहाँ भी समकोण त्रिभुज आ जाए और एक भुजा यदि आपको गायब रहे तो आप ऐसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हैं। बाकी और भी इनको ट्रिपलेट, इन्हीं भुजाओं को, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है, जो कि आगे हम जाके बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से निकालना हम आपको बताएंगे। अब आते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों लॉजिकली यही होता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें आधार कौन सा हुआ दोस्तों, इसमें आधार हुआ ये नीचे वाला, और ऊंचाई मतलब जो लंब रहता है उसी को आप क्या मानते हैं, यहाँ पे ऊंचाई मानते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। समकोण त्रिभुज का यदि परिमाप की बात करें, का परिमाप, ये समकोण त्रिभुज ऐसे लिखना है। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी भुजाएं रहती है, माना कि ये वाली ए है, ये बी है, ये सी है, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, a + b + c, मतलब कि वही आधार प्लस तीनों भुजाओं का योग, कुल मिला के आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, ठीक है, ये तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाएगा, आपका त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। परिमाप का मतलब वही है, यदि आपने आपके खेत, जैसे कि हम सब गांव मतलब विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से, मैंने भी ऐसे ही समझा कि अपने जो खेत है, यदि हम किसी कोने से, खेत के कोने से हम चले और उसी कोने पे पूरे खेत के चक्कर लगाने के बाद उसी कोने पे हम आते हैं, तो हमने क्या किया दोस्तों, उस जो खेत की मेड़ पे अपन चलते हैं, उस जो मेड़ की पूरी लेंथ अपन ने कवर करी, वही आपका क्या कहलाता है, परिमाप। तो कोई सा भी डायग्राम हुआ, अब मान लो आपका खेत वृत्ताकार था, तो आपने पूरा वृत्त का चक्कर लगाया, तो वो 2πr के अंतर्गत आता है कि आप 180 डिग्री, मतलब पूरे 360 डिग्री एक रेडियस के थ्रू घूम के आ गए हैं, ठीक है। और यदि आपने किसी त्रिभुज का चक्कर लगाया, मतलब आपने तीनों कोने, मतलब तीनों भुजाएं चल के आ गए हैं, वो कितनी लंबाई की है, तो तीनों भुजाएं वहां पे ऐड कर देना है। यदि आपका सर्कल, तो ये परिमाप के थ्रू आ जाता है, मतलब उसमें परिमाप, उसमें परिधि बोलते हैं वृत्त में, और त्रिभुज में परिमाप, आयत में परिमाप, वर्ग में परिमाप, इन सब में आप किसको क्या बोलते हैं, इसको परिमाप बोलते हैं। तो यदि मेरा खेत त्रिभुजाकार है और मैं एक पॉइंट से चला और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, मतलब तीनों भुजाओं के थ्रू में चल के वापस एक ही कोने पे वापस आ जाता हूँ, तो मैंने जो कोने कोने पूरी मेड़ चली, पूरे मेड़ जितनी चला मैं, वही आपका क्या होता है, परिमाप। तो यहाँ भी वो एक मेड़ की, अपनी एक मेड़ की लंबाई a थी, दूसरी मेड़ की लंबाई b थी, तीसरी की c थी, तो ये त्रिभुजाकार है। मान लो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजे, तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। मान लो पंचभुजे, 5 भुजा वाला खेत है, तो पंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, पांचों भुजा को जोड़ देना दोस्तों। तो परिमाप वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपसे जहां भी पूछूंगा मैं, वहां पे आपको पूरा आपको डायग्राम दिमाग में लाना है कि पंचभुज बोला है कि त्रिभुज बोला है, सब भुजाओं को ऐड कर दो, वही क्या होता है, आपका परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब आप अपन आते हैं समबाहु त्रिभुज पे। चलो इसके पहले समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं।
समबाहु। समबाहु से पहले दोस्तों एक काम करते हैं, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला इससे रिलेटेड ही है समकोण से, तो हम समद्विबाहु की पहले बात कर लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी अलग हो। मान लो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए, ये देखो ए बी और सी, तो इसमें ए बी बराबर, तो ये आइडेंटिटी हो गई किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की। यहाँ पे ए बी बराबर ए सी हो गया और ये वाली भुजा हो गई आपकी अलग, तो इसका क्षेत्रफल भी वही रहता है। क्या रहता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है? आधार कौन सा होता है? ये BC जो है, ये BC भुजा, मतलब कि ये 1/2 BC जो भुजा है वो यहाँ पे आधार है, और ऊंचाई आपको मालूम नहीं रहता है, जो कि आपको यहाँ पे कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं? एक 90 डिग्री यहाँ दिखता है और एक 90 डिग्री यहाँ दिखता है। हमने क्या किया है? इसमें लंब डाला है, और लंब का काम क्या करता है? वो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री के कोण बनाता है। कितने? 2, एक इधर साइड और एक इधर साइड। यदि आप इस वाले त्रिभुज को छुपा लेते हैं, यहाँ पे आपको भुजाएं दी जाएगी, ये वाला जो लंब है ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में दोस्तों बांटेगा। यहाँ से आप पाइथागोरस लगा के क्या निकाल सकते हैं? पाइथागोरस लगा के आप इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, यदि गिवन ना हो तो। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई गिवन है तो यहाँ पे ये अपन इसको AD नाम देते हैं, तो यहाँ पे आप उसका मान पुट आउट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर मान नहीं दिया है तो आइए दोस्तों वो भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? ये अपने को मान लो B भुजा दी थी, कितनी दी थी? B, तो ये कितनी हो जाएगी? B/2, ये भी कितनी हो जाएगी? B/2। अब मैं लगा रहा हूँ त्रिभुज ADC में, इस भुजा को मैंने क्या नाम दिया है? यहाँ पे D, AD, और इस पूरी भुजा का लेंथ है B। तो त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे मेरे पास कर्ण कौन सा है? A स्क्वायर कर दिया। मेरे पास आधार कौन सा है? B/2 का स्क्वायर कर दिया। और मेरे पास लेंथ क्या है? हाइट मेरे को पास नहीं मालूम है, तो h का स्क्वायर कर दिया। अब जब मैं इसे सोल्व करता हूँ, मुझे h का मान चाहिए, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, A² माइनस का B²/4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इधर प्लस में है तो इधर उठ के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे h का मान क्या है दोस्तों? √a, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4a² माइनस B²/4। तो ये मान आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इसको और क्या बोलते हैं दोस्तों? कुछ नहीं, इसमें से अपन क्या कर लेते हैं? यहाँ पे 2 का जोड़ा वापस से, ये जो अंदर करा था अपन ने, इसको वापस कर लेते हैं, तो ये आपको बुक्स में ऐसा दिखाई देता है। तो इसका एक और फॉर्मूला जो कि बुक्स में दिखता है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है दोस्तों? 1/2 BC, मतलब जो भी आपको भुजाएं दी रहेगी, मान लो A ही दिया है तो क्या कर देंगे यहाँ पे A, और A इंटू क्या रहता है? ये ऊंचाई 4a² माइनस B²/2, या फिर बुक में क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, तो आपको ऐसा फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात, जो कि एक ये तरीका होता है यदि हाइट दी हो तो, और हाइट नहीं दी है तो देखिए दोस्तों, यदि विषमबाहु त्रिभुज भी है और यदि उसमें आधार और ऊंचाई दी है तो आप नॉर्मली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर यदि ओनली आपको भुजाएं दी है तो आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी, और विषमबाहु का तो हम आगे बात करेंगे ही। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो गई। अब समद्विबाहु त्रिभुज के हम परिमाप की बात करते हैं दोस्तों। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। परिमाप होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का, मैंने फिर बोला था कि अपना खेत कैसा है, अब समद्विबाहु है, मतलब कि हमने करी तो तीनों भुजाएं पार हैं, पर उसमें से 2 बराबर है, तो 2 बराबर है a + a और एक करी b, तो 2a + b, ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, कभी भूलोगे क्या? कभी नहीं भूलना, मेर की लंबाई नाप देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगला, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज इज द वेरी स्ट्रॉन्ग त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज इज द वेरी स्ट्रॉन्ग त्रिभुज। अब देखो समबाहु। अब समबाहु की बात कर लेते हैं, ये है समबाहु। तो इसमें क्या है? तीनों भुजाएं मेरे पास बराबर है। एक मिला था मेरे को समकोण, दूसरा मिला था मेरे को समद्विबाहु,
और अब जो मिल रहा है मेरे को समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है दोस्तों, बराबर है। आइए इसको निपटाते हैं। तो नॉर्मल यदि देखा जाए तो आपने अभी क्या पढ़ा कि समकोण त्रिभुज या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी भी किसी से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना तो वो आपको बोलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस तो अपने को मालूम है कि 1/2, बेस मेरे को मालूम है भैया a, अब हाइट नहीं मालूम है, तो हाइट का क्या करो, हाइट को निकाल के लाएंगे। और हाइट कहाँ से निकलती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। और यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो मैंने पूरा बताया है समबाहु त्रिभुज पे, पर अभी अपन यहाँ फटाफट देख रहे हैं। तो ये वाला जो हम लंब डालेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये जो कोण है ये लंब समद्विभाजक भी होता है। तो ये जो भुजा को, सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट दे, क्योंकि भुजा की लेंथ थी अपनी ये, तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से वही पाइथागोरस लगा के, कौन सी गोरस, वापिस से दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेना। कौन से त्रिभुज में लगाया, पाइथागोरस ADC में। तो यहाँ पे क्या लगो, यहाँ पे अपने पास कर्ण क्या दिख रहा है, इस हाइट का मान अपने को निकालना है। कर्ण ये हाइट है दोस्तों, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपकी हाइट है। आपको कर्ण ये वाला त्रिभुज देखना है, ये वाला ADC। कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर a², और यहाँ पे आधार का स्क्वायर क्या है, a/2 का होल स्क्वायर, और हाइट आपको निकालना है। तो यहाँ से मैंने सोल्व किया, a² माइनस ये वाला इधर आ जाएगा, तो इसको क्या करोगे a²/4, और ये h² इधर आ जाएगा। h² पे से अंडर हटाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रहने दें यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 4, ये जाएगा 4a² माइनस का a²। तो यहाँ से मैंने जैसे अंडर हटाया वो अंडर आके लग जाता है यहाँ पे, 4a² में से a² गया तो 3a²/4। तो आपका हाइट का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पे 3 तो अंदर ही रहेगा, a² है तो a बाहर आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। तो हाइट कितनी निकल के आ गई दोस्तों आपके पास में हाइट निकल के आ गई। हाइट में लिख लेता हूँ √3/2a। ये आपके पास में हाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया है, जो कि आपको बुक्स में देखने को मिलता है दोस्तों। क्या देखने को मिलता है बुक्स में कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो वो उसमें यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, √3/2a। क्लियर है। अब इस √3/2a का मान आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 1/2a, तो ये आपके पास में है, और हाइट के लिए अपन परेशान हो रहे थे, तो हाइट आपके पास में क्या आ गई, √3/2a। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, a का मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा, और 1/2 का ये 2 के साथ में, तो ये आ गया 1/4 √3 मतलब वो जो आपको बुक्स में मिलता है वो ये मिलता है दोस्तों आपको देखने को। क्या यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इंटू कर दो, 1 का इंटू √3 में, तो √3/4a²। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a², जो कि आपको बुक्स में देखने को मिलता है दोस्तों। आइए अगली इसी के आगे हम बात कर लेते हैं। ये हो गया कौन सा, आपका समबाहु त्रिभुज खत्म, मतलब आपके 3 त्रिभुज हो चुके हैं। कौन कौन सा हुआ है, सबसे पहले हमने वृत्त देखा, वृत्त के बाद में हमने कौन सा त्रिभुज देख लिया, समकोण त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं हम किस पे दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज पे। आ जाइए फटाफट हम इसको भी निपटा लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज में होता क्या है, विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो दोस्तों, अलग अलग हो। ऐसे हर कुछ बना रहता है, इसकी भुजाएं तीनों क्या रहती हैं, अलग अलग। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी दोस्तों, अभी हमने देखा समबाहु त्रिभुज का परिमाप नहीं देखा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा कि तीनों भुजाएं क्या होती है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप दोस्तों मैंने बताया ही है कि तीनों मेड़ों को जोड़ दो, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो 3a क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अगली बात कर रहे हैं हम किसकी दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, विषमबाहु त्रिभुज की। किस त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज की। यहाँ से आपको सारे फॉर्मूला क्लियर हो जाने वाले हैं। कभी कोई सा फॉर्मूला आप शायद ही भूल पाएं यदि तरीके से पढ़े तो। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज में एक तो सबसे पहले लगता है क्या दोस्तों, अर्ध परिमाप। कौन सा परिमाप, अर्ध परिमाप, जिसे आप डिनोट करते हैं किससे, एस से। किससे डिनोट करते हैं अर्ध परिमाप को, एस से। तो एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप दोस्तों मैंने क्या बोला था, खेत की मेड़ को जोड़ दो, अपनी जागीर है ये, अपनी जागीर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जोड़ दो।
पूरी जागीर ही नाप लेंगे अपन, तो मेरी जागीर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वापस मेरे को यहीं तक आना है, तो मेरी जागीर मैंने नाप दी, एक भी फुट में छोड़ देना है। ए, बी और सी अर्ध परिमाप बोला है, मतलब अर्ध मतलब आधा, क्या होता है दोस्तों, अर्ध मतलब आधा, तो ये हो गया अर्ध परिमाप। अब इसके आगे मैं बात करूं क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, ये क्या होता है, ये अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो जाता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, एक तो अंडरूट के अंदर, करनी के अंदर अर्ध परिमाप इंटू अर्ध परिमाप में से पहली भुजा, फिर इंटू अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा, फिर इंटू अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा। आइए अब हम समझते हैं वही इसका परिमाप, तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप अब तो आप खुद ही बता दोगे यार, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा दोस्तों, ए, बी और सी, यही त्रिभुज का परिमाप होता है जो कि आपको सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका क्या, एक ही लेक्चर में पूरे त्रिभुज कंप्लीट। अब अगला हम टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों आपके लिए, क्या, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, किससे कैसे निकल के क्या क्या बनता है, सारे फॉर्मूला हम एक ही लेक्चर में रखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।